दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। चलिए आज वर्कपीस बनाने से लेके या फिनिशिंग से लेके बिल्डिंग होने तक का पूरा प्रोसेस देखते हैं। का जो मूव कर रहा है ये वाला, ये मूवेबल जा है और ये फिक्स जा है और इसको हैंडल बोलते हैं और इसको स्पेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका ट्राई स्क्वायर है 90 डिग्री चेक करने के लिए। और ये आपका नोज फ्लायर है, ठीक है ना, ये आपका नोज फ्लायर है। और ये आपकी फ्लैट फाइल है, ये डबल कट की है, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। ये रफ़ करने के लिए यूज किया जाता है फ्लैट फाइल। और ये आपकी फ्लैट फाइल ये भी है, लेकिन इससे हम स्मूथ करते हैं, इससे फिनिशिंग होती है और ये हमारी रफ़ का काम होता है इससे। और ये भी हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी है और ये भी डबल कट की फाइल है, ये डबल कट है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करिए। वर्कपीस लो। हाँ, वर्कपीस में वर्कपीस आपका माइल्ड स्टील का है और इसमें टी जॉइंट बनाना है। चारों साइड से 90 डिग्री करना है, दोनों सीटें। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से टी जॉइंट वेल्ड करना है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हो? ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री एंगल इसको ट्राई स्क्वायर से चेक कर रहे हो 90 डिग्री बना है कि नहीं बना है, यही है ना। अगर नहीं बना है तो हमें बराबर करके बनाना है। किससे बना रहे हो? स्मूथ फाइल से बना रहे हो। सीधी फाइल चलाएंगे, ठीक है ना, तभी ये प्लेन जाएगा। और नहीं तो अगर इसको ऐसे चलाएंगे तो इस तरफ ज़्यादा कटेगा, अगर ऐसे चलाएंगे तो इस तरफ ज़्यादा कटेगा। इसलिए सीधी फाइल को चलाएंगे, एकदम सीधा ही चलाना है, नहीं फिर वो टेपर होता जाएगा, कभी सीधा होगा ही नहीं। इसको पूरा लंबाई तक चलाएंगे। हाँ, बराबर करना है ना, इस तरह जैसे बराबर किया गया है, इसको भी बराबर करना है। हम इसमें लगा देंगे ये मूवेबल जा है, फिक्स जा है, लगा देंगे। यहाँ से हैंडल से पूरा टाइट कर। ये सीधा नहीं है ना, देखो सीधा नहीं है, ध्यान दें। अब सीधा है ना। इसके बाद ऐसे पकड़ेंगे, इसको हम बराबर ही करेंगे क्योंकि हमें 90 सही करना है। इस तरह नहीं करेंगे, कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, ना इस तरह करेंगे, सीधा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसे में कम पूरा यूज़ करो ना, पूरा यूज़ करो, जितनी दूर जितना ये है आपका फाइल, पूरा यूज़ करो। बहुत टाइम नहीं लगता है। थोड़ा साइड चेंज कर दो। साइड नहीं है क्या इसमें सही? दोनों साइड हो सकता है। पूरा बराबर नहीं है, ऐसे ही दिखने पता लग जा रहा है 90 डिग्री देखने के लिए। अच्छा से कार्बन नहीं तो कटेगा, रिवर्स नहीं कटेगा, एक ही साइड कटेगा ना।
अच्छा है लग रहा है। ट्राई स्क्वायर से हम ये देखते हैं कि पूरा सरफेस बराबर में है कि नहीं है, नहीं तो फिर जब दूसरे सरफेस में टच होगा तो एक समान टच नहीं रहेगा। पूरा कर दिया इसी साइड में। बनाना ठीक है ना। अब इसको खोल के वेल्डिंग भी करना है। पूरा रेडी है चारों तरफ। ये वाला साफ नहीं दिख रहा है ना, फेस भी नहीं। देखिए हम कैसे चेक करते हैं, मतलब कि हमारा एकदम से उस सरफेस से एकदम से मिलना चाहिए, ट्राई स्क्वायर के सरफेस से एकदम से मिलना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एकदम इनलाइन होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तब समझिए सही है। ऊपर फेस को एकदम प्लेन कर रहे हैं, यहाँ से एकदम से रेक्टेंगल शेप लाने के लिए इसको 90 डिग्री पे कर रहे हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला शेप एकदम गोल नहीं था, गोल था, देखिए फ्लैट नहीं था, इसको फ्लैट पूरा करना है। फाइल को एकदम सीधा ही चलाना जैसे चला रहे हैं, ऐसे नहीं चलाना है, मतलब ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे चलाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए बिल्डिंग मशीन के बारे में देखते हैं। ऊपर एमसीबी ऑन करते हैं। ये देखिए बिल्डिंग मशीन है, और ऊपर जो पीला पीला दिख रहा है उससे हम करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी और डिटेल में बताएंगे। और ये गोल गोल पीला पीला दिख रहा है, इससे हम करंट बढ़ाते हैं, करंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बिल्डिंग टार्च है, इसके आगे बिल्डिंग टार्च जो पीला पीला है, इसके आगे इलेक्ट्रोड लगा है। ये माइल्ड स्टील का होता है, इसके ऊपर कोटिंग होती है फ्लक्स की, ठीक है। ये सब ऐसे बना होता है, इसी में से करंट पास करती है, और ये मेटल का बना होता है और गलता भी रहता है। ये देखिए ऊपर केवल माइल्ड स्टील होता है, कोटिंग ऊपर नहीं दिखती है। कोटिंग का काम है हमारा ऑक्सीडेशन से बचाना। इसको हम तिरछा ही लगा दिए। हमारा बेड है जिस पे हम रख के वेल्डिंग करते हैं। यहाँ अर्थिंग नीचे दिया गया है, जहाँ जो मशीन से सीधे कनेक्ट है, मीन्स पॉजिटिव हम ऊपर देते हैं, नेगेटिव नीचे देते हैं। लगभग हम 30 वोल्ट रखते हैं। यहाँ से हमारा करंट दिखेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, या ऑफसेट करने का ऊपर है नॉब दिया है। आप इसको घुमा के देखिए, यहाँ मैक्स लिखा है, मैक्स मिनिमम, तो इधर घुमा के आप ज़्यादा करंट दे सकते हैं, इधर घुमा के आप करंट कम कर सकते हैं। मतलब देखिए
इधर घुमा के आप करंट बढ़ा सकते हैं, इधर घुमा के आप करंट कम कर सकते हैं। करंट बढ़ाने से क्या होगा कि हीट ज़्यादा जनरेट होगी, हमारे जहाँ भी वेल्डिंग कर रहे होंगे वहाँ पे बहुत टेम्परेचर ज़्यादा क्रिएट होगा, उससे अगर कोई पतली सीट है तो गल भी सकती है। और आर्क वेल्डिंग मशीन को ऑन करने के लिए इसको ऊपर करेंगे। देखिए ये हैंड पावर ऑन करने के लिए इसको ऑन हो गया, फिर इसको नीचे करेंगे तो ऑफ हो गया। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए वेल्डिंग करने की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले हमें भी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। उसके लिए हमें क्या क्या पहनना है, ग्लव्स। पहले ग्लव्स पहन लेते हैं, जिससे कि मेन काम इसका है, क्योंकि जब गर्म हो जाता है वेल्डिंग के समय तो उससे हमें हमारा हाथ जलेगा नहीं। करंट का कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ डीसी करंट होता है, वोल्टेज भी बहुत कम होता है। और उसके गगल्स पहन लेते हैं, उसमें जो रेज निकलती हैं उसको हमारी आंखों से बचाने के लिए एप्रन पहन लेते हैं। कोई चिंगारी जो उसमें स्पार्किंग होता है उससे कोई चिंगारी हमारे शरीर पर ना लगे, उसके लिए एप्रन पहन लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए लड़का सूट बूट में तैयार है। सब ये बहुत ज़रूरी है। गॉगल्स, फेस शील्ड भी होती है एक, ये देखिए फेस शील्ड भी, ये एक्चुअल में सही से यही रोकता है। फेस शील्ड भी इसको लगा के ही वेल्डिंग करना, सामने एक हाथ से हमें फेस शील्ड पकड़ना होता है, हाँ लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से हमें वेल्डिंग करनी होती है वेल्डिंग रॉड को। ये चिपिंग हैमर है, हम वेल्डिंग करने के बाद इसका यूज़ करेंगे, जो उसमें फ्लैक्स आ जाता है उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो पहले बाहर एक बार स्टार्ट करा लिया, सीधे जाप पे पहले टाका लगा देंगे ना, हल्का हल्का हिलने ना पाए, टेढ़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधा। अरे तुम ही बताओ वेल्डिंग करना। उधर से ठीक है, हाँ ठीक है, लग रहा है ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है ना। टाका लग गया है, अब इसमें वेल्डिंग करना है। थोड़ा करो, फेस शील्ड लो। चश्मा तो क्या, चश्मा ज़्यादा काम का नहीं है। बहुत आराम से वेल्डिंग करना, बहुत स्लो स्लो, ठीक है ना। हिलाओ नहीं। देखिए बार बार चिपक जाता है। चिपकता तभी है जब हम टच करा देते हैं, मतलब हमारा इलेक्ट्रोड जाब से टच हो जाता है, जबकि थोड़ा सा गैप होना चाहिए 1 से 2 mm। दाहिने किनारे पे एक कोना हम डिसाइड कर लेते हैं टेबल पे, उसको रफ़ की जगह यूज करते हैं। जैसे हम कापी में लिखते समय किसी कोने या किनारे पर रफ़ का आकार यूज के लिए यूज करते हैं, वैसे ही टेबल में एक कोने हम स्पार्किंग शुरू करा देते हैं एक बार, जिससे कि कुछ राड भी गर्म हो जाए, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए। फिर उसके बाद जाप पे सीधे ले जाते हैं, फिर हम वेल्डिंग शुरू करते हैं। हल्का सा गैप होना चाहिए 2-3 mm का, तभी होगा वेल्डिंग। फेस शील्ड में देखना।
दूसरी साइड। देख रहे हैं कितनी आग निकलती है, कितना लाल होता है, इसीलिए फ्लक्स होता है, जिससे कि ऑक्सीजन रिएक्शन ना कर सके, नहीं तो फिर एकदम से काला काला हो जाएगा और मेटल भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा राड निकाल दिया, उसको वो ख़त्म हो गया था इलेक्ट्रोड। इसका बचा है। फेस शील्ड लगाओ। पहले उधर चलाओ, चेक करो। अगर हमारा जाप चिपक जाए, इस केस में हमेशा याद रखें कि कभी भी जो टेबल है उससे टच ना कराएं। डायरेक्ट हम पहले उसको मार मार के निकाल दें, नहीं तो फिर स्पार्किंग होगी। पहले गरम कर लेते हैं, उसके बाद सीधे हम इलेक्ट्रोड को वहाँ ले जाके जहाँ से जैब है वहाँ पे लगा देंगे। तुम देख रहे हो ना? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो गया ना इधर? चलिए मैं भी वेल्डिंग करता हूँ। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल है। सब जैसे बच्चे पहली बार कर रहे हैं, हम भी पहली बार कर रहे हैं। ऊपर आएगा, इस पे सब ऊपर आएगा। इसमें बंदे होंगे, ऐसा है। ये सिंगल पंप इसमें कहाँ है? हाँ, ये बैठ गया। देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर में हम इलेक्ट्रोड को कैसे फिट करते हैं, इसमें एकदम सीधा कभी नहीं होता। आप देखिए, अगर उसको हाथ से दबाएंगे उसमें तिरछा खांचा बना होता है। जैसे देखिए तिरछा है, या तो इस साइड में होता है यहाँ, या तो इस साइड में होता है, दो ही साइड में होता है खांचा। बस हम हाथ को जैसे ढीला छोड़ेंगे अपने आप बैठ जाएगा, लेकिन हम इधर ही रखते हैं इस साइड में तिरछे में, जिससे कि हमारे ऊपर जो स्पार्क होता है वो बिखर के आए ना। मतलब बहुत स्लो स्पीड में चलना है। आज नहीं बनेगी, सब बहुत लंबा हो जाएगा। 2 से 3 mm इलेक्ट्रोड जैसे मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करे 2 से 3
हो गया सर। हो गया ना। देखिए अब वेल्डिंग हो गई है। अब हम लाइट का कनेक्शन बंद कर देंगे। सबसे पहले हम मशीन में जो खटका से हम उठा के चालू किए थे उसको गिरा देंगे। उसके बाद एमसीबी गिरा देंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड को कहीं भी रख सकते हैं। इसके पहले हमें इलेक्ट्रोड को कहीं रखना नहीं है। अब ये वेल्डिंग प्रोसेस होने के बाद हम उसमें से जो फ्लक्स लगा है हमारे जाब में उसको चिपिंग हैमर से हटाएंगे। अभी देखते हैं उसके बाद। फिर जब चिपिंग हैमर से हटा देंगे, चिपिंग हैमर से ठोक ठोक के हटा देंगे। उसके बाद फिर वायर ब्रश से यूज करके हम उसको थोड़ा और साफ़ कर लेंगे। फिर हमारा वेल्डिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश जॉब हमें मिल जाएगा। ये देखिए हम इसको कर दे रहे हैं, चिपिंग हैमर से ठोक ठोक के निकाल दे रहे हैं। जो फ्लक्स था, फ्लक्स किस लिए यूज होता है एक बार और बता दें। हमारे मटेरियल को उस समय वेल्डिंग के समय ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स जब भी वेल्डिंग होती है चारों तरफ वो एक तरह से समझ लीजिए कि छेक लेता है या उसे एक चारों तरफ भर लेता है और नीचे मेटल रहता है, ऊपर फ्लक्स रहता है, तो ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाता है मेटल से और मेटल एकदम सेफ बना रहता है। फिर बाद में ठंडा जब हो जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं। ब्रश का यूज है, एक बार उसमें से फ्लक्स पूरा हटाने के बाद एक बार ब्रश मार देते हैं, पूरा साफ़ हो जाता है। हल्का फुल्का और भी कहीं लगा हो इसलिए तो होता है। बिल्कुल साफ़ करने के लिए वायर ब्रश। देखिए वायर ब्रश है, लोहे का बना हुआ है, बहुत टाइट है।